नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत सिंह गुजर आपको आज ऐतिहासिक महिलाओं का पार्ट चल रहा है हमारा। उसमें कुछ ऐतिहासिक महिला हम पढ़ चुके हैं, जिसमें जोधाबाई। आज हम जो पढ़ेंगे कर्मावती को पढ़ेंगे, कर्मावती इसको पढ़ेंगे आज हम। कर्मावती राणा जो सांगा था, राणा सांगा की पत्नी थी ये। राणा सांगा की पत्नी, किसकी पत्नी है ये? राणा सांगा की पत्नी। कर्मावती राणा सांगा की पत्नी थी। राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध के बाद में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। बाबर से युद्ध होता है, तो बाबर के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और हुए थे। बाबर के युद्ध, तो बाबर के युद्ध की कुछ ट्रिक है एक, जिसमें 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 को चल दिया, 29 को घर गया और 30 को मर गया। यानी कि 26 को तो पानीपत का युद्ध हुआ, 26 को पानीपत का युद्ध, पानीपत की लड़ाई हुई, 26 की पानीपत की लड़ाई। 27 को खानवा की लड़ाई, 28 को चंदेरी का युद्ध, 28 को। 29 को घाघरा का युद्ध, किसका? घाघरा का युद्ध। और 30 को, यानी कि 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 को मर गया। 1530 को बाबर मर गया था। उसके अब होता क्या है इसमें, जो खानवा का युद्ध हुआ वो 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध के अंदर सांगा से लड़ाई होती है, बाबर व सांगा की लड़ाई होती है। तो खानवा के युद्ध में बाबर और सांगा के बीच में दो युद्ध होते हैं, एक तो बयाना का युद्ध होता है और एक खानवा का युद्ध होता है। बयाना के युद्ध में तो सांगा जीत जाता है और खानवा के युद्ध में सांगा हार जाता है, यानी कि सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किस युद्ध में हो जाती है? सांगा की मृत्यु हो जाती है खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में जब सांगा की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में कर्मावती ने शासन संभाला, यानी कि इसका बेटा जो था, उसका बेटे का नाम था, कर्मावती के बेटे का नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बेटे का नाम था। बेटा कौन था? विक्रमादित्य। किसका? सांगा का और कर्मावती का। सांगा व कर्मावती का बेटा था। कर्मावती का बेटा कौन है? विक्रमादित्य। इन दोनों का बेटा है। अब विक्रमादित्य को राजा बनाना है, तो ये क्या करती है? कर्मावती मुगलों से संधि करती है। विक्रमादित्य को राजा बनाने के लिए कर्मावती मुगलों से संधि करती है। मुगलों से संधि करती है, यानी कि बाबर, दिल्ली का शासक कौन है? बाबर है। तो ये बाबर से संधि करती है और बाबर से ये कहती है कि आप विक्रमादित्य को राजा बनवा दो। विक्रमादित्य को क्या बनवा दो? राजा बनवा दो। मैं आपको रणथंभौर का जो दुर्ग है उसको दान दे दूंगी, मतलब उसको आपको इसके एवज में, विक्रमादित्य को राजा बनाने के एवज में आपको क्या दे दूंगी? रणथंभौर का दुर्ग दे दूंगी मैं। ये कौन कहती है? कर्मावती कहती है। लेकिन होता क्या है, बाबर 1530 में मर जाता है। अब बाबर की तो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो गई। जब बाबर की मृत्यु हो गई तो होता क्या कि ये जो कर्मावती है, कर्मावती पर अटैक कर देता है गुजरात का शासक बहादुर शाह। यानी कि मेवाड़ पर कौन अटैक कर रहा है? मेवाड़ पर अटैक करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करता है
बहादुर शाह, बहादुर शाह आक्रमण कर देता है मेवाड़ पर। अब यहां दिल्ली का शासक पहले कौन था? बाबर था, बाबर का बेटा हुमायूं। अब हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है, तो अब क्या करती है कर्मावती पर, मतलब मेवाड़ पर जब आक्रमण बहादुर शाह जफर करता है, यानी कि बहादुर शाह करता है, तो जब बहादुर शाह जब आक्रमण करता है तो कर्मावती अपनी सहायता के लिए हुमायूं को क्या भेजती है? राखी भेजती है। कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है। यही क्वेश्चन आता है, ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है? हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? कर्मावती ने भेजी। कब भेजी थी? जब गुजरात का शासक था ये। कहां का था? गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह अटैक करता है किस पर? मेवाड़ पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? मेवाड़ पर अटैक करता है बहादुर शाह। गुजरात का शासक रहता है ये। तो कर्मावती क्या करती है? हुमायूं को क्या भेजती है? राखी भेजती है। लेकिन हुमायूं क्या करता है? आता नहीं है। ऐसा कहते हैं कि हुमायूं आता नहीं है। और उसके बाद में कर्मावती क्या करती है? इसको विक्रमादित्य को, इसका जो बेटा रहता है विक्रमादित्य को तो ये बूंदी भेज देती है, बूंदी राज्य में भेज देती है। जो आज वर्तमान में जो जिला है बूंदी भेज देती है, इसको तो बूंदी भेज देती है विक्रमादित्य को तो बूंदी भेज देती है, भेज देती है। कर्मावती किसको भेज देती है? विक्रमादित्य को। अब होता क्या है कि ये बहादुर शाह इस पे अटैक करता है, तो कर्मावती इस जो चित्तौड़ का जो दुर्ग था, चित्तौड़ का दुर्ग बाघ सिंह को सौंप देती है। चित्तौड़ का दुर्ग बाघ सिंह को सौंप देती है। विक्रमादित्य यहाँ से चला ही जाता है। ये क्यों? छोटा बच्चा था ये। और सेना का सेनापति कौन बना दिया? सेनापति बना दिया बाघ सिंह। अब सेनापति कौन है? बाघ सिंह। कहाँ का? चित्तौड़ का, यानी कि चित्तौड़ का सेनापति कौन है? बाघ सिंह। बहादुर शाह अटैक करता है। बहादुर शाह क्या करता है? मतलब मेवाड़ की सेना को हरा देता है, मेवाड़ की सेना को हरा देता है। और इसमें क्या होता है? बाघ सिंह की मृत्यु हो जाती है। बाघ सिंह की मृत्यु हो जाती है। बाघ सिंह की मृत्यु हो जाती है। बाघ सिंह की मृत्यु हो जाती है और कर्मावती जोहर करती है। कर्मावती क्या करती है? जोहर करती है। कर्मावती जोहर करती है, बाघ सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा रहता है, ये यानी कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का दूसरा शाखा। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब होता है? 1534 में। 1534-35 भी डेट आ सकती है अपने, 1534 में होता है। और चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है? प्रथम शाखा, चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 में। चित्तौड़ का प्रथम 1303 में, और चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब होता है? 1534 में होता है। दूसरा 1534 में। और चित्तौड़ का तीसरा 1567-68 में। चित्तौड़ का तीसरा। तो कर्मावती इसी के साथ में, यानी कि जोहर मैंने आपको पहले भी बताया, जो यानी कि शाखा कब होता है? शाखा जिसमें जोहर प्लस केसरिया दोनों चीज हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? शाखा कहा जाता है। तो ये कर्मावती हमारी पूरी हुई इसमें। अब कर्मावती के बाद में हम एक और ऐतिहासिक महिला पढ़ेंगे जिसका नाम है कृष्ण कुमारी। जिसका नाम है कृष्ण कुमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कृष्ण कुमारी। कृष्ण कुमारी ये आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा इसको। हम किसको पढ़ रहे हैं? कृष्ण कुमारी को। ये जो कृष्ण कुमारी है, इसकी ये मेवाड़ की थी। ये कृष्ण कुमारी किसे कहाँ की है? मेवाड़ की राजकुमारी है ये, मेवाड़ की राजकुमारी। कृष्ण कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी है। और ये बेटी किसकी है? भीम सिंह की बेटी है।
बेटी भीम सिंह की, भीम सिंह की बेटी, यानी कि मेवाड़ के भीम सिंह की बेटी है कृष्ण कुमारी, मेवाड़ के भीम सिंह की बेटी, भीम सिंह की बेटी। अब इसके बारे में एक लॉजिक की अच्छी सी कहानी है ये। कृष्ण कुमारी की शादी होती है जोधपुर, मतलब सगाई होती है, शादी नहीं होती है, जोधपुर, यानी कि मारवाड़ में इसकी सगाई होती है। ये बेटी भी भीम सिंह की थी और जो जिससे सगाई होती है उसका नाम भी क्या था, भीम सिंह। भीम सिंह यानी कि जोधपुर का शासक था और जोधपुर का शासक के सगाई होती है, इसकी सगाई भीम सिंह के साथ इसकी सगाई होती है, किसकी, कृष्ण कुमारी की। लेकिन इसकी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि जो भीम सिंह था, जोधपुर का जो शासक था भीम सिंह, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो भाई जब किसी का मतलब जिसकी सगाई कर रखी है वो मर जाएगा तो क्या कृष्ण कुमारी की सगाई वो दूसरी जगह करेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। तो कृष्ण कुमारी की सगाई मेवाड़ के जो भीम सिंह था उसने जयपुर के जगत सिंह के साथ कर दी, जगत सिंह के साथ कर दी। अब जयपुर के जगत सिंह के साथ, यानी कि समझने की बात इसमें यह है, देखो दोबारा देखो, इसमें कृष्ण कुमारी है, जो कृष्ण कुमारी बेटी तो किसकी है, मेवाड़ के भीम सिंह की, मेवाड़ के भीम सिंह की, भीम सिंह की, मेवाड़ के भीम सिंह की है ये बेटी, तो भीम सिंह की है। और सगाई कहां हुई है, पहली सगाई, पहली सगाई, पहली सगाई हुई है जोधपुर के भीम सिंह के साथ, जोधपुर के भीम सिंह के साथ पहली सगाई। अब भीम सिंह की क्या हो गई, कुछ दिन बाद मृत्यु, कुछ दिन बाद मृत्यु, किसकी मृत्यु हो गई, भीम सिंह की मृत्यु हो गई। अब जब भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो दूसरी सगाई, दूसरी सगाई यानी कि दोबारा सगाई कहां हुई है, दोबारा सगाई, दूसरी सगाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दोबारा सगाई। दोबारा सगाई कहां हुई है इसकी, दोबारा सगाई हुई है जयपुर के जगत सिंह के साथ, जयपुर के जगत सिंह के साथ, जगत सिंह के साथ दूसरी सगाई जयपुर के जगत सिंह के साथ हुई है। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो अब यहां जोधपुर का जो नया शासक है, जोधपुर का नया शासक, जोधपुर का नया शासक, नया शासक बनाए मान सिंह, जोधपुर का नया शासक मान सिंह। पहले यहां हो रही थी जोधपुर में दोबारा सगाई, जब इसकी मृत्यु हो गई तो दोबारा सगाई कहां कर दी, कृष्ण कुमारी की, जयपुर के जगत सिंह के साथ कर दी। अब यहां जोधपुर का जो नया शासक बना वो था मान सिंह। अब मान सिंह को इस बात का टेंशन हो गई कि हमारी सगाई हो रही थी, अब मेरे साथ होनी चाहिए इसकी शादी, किसकी, कृष्ण कुमारी की शादी मान सिंह के साथ होनी चाहिए। ये इसके गलतफहमी हो गई, भाई अपनी लड़की की सगाई उसने वहां की, वो मर गया तो क्या हो गया, उससे दूसरी जगह कर दी उसने सगाई। लेकिन टेंशनबाजी किसको हो गई, मान सिंह को हो गई। अब इस चक्कर में दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई, ये विवाद स्टार्ट हो गया। विवाद हो गया जयपुर और जोधपुर की सेना में, विवाद हो गया जयपुर और जोधपुर की सेना में, जयपुर और जोधपुर की सेना में, जोधपुर की सेना में दोनों में विवाद हो गया। विवाद होते होते एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध। जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच में गिंगोली का युद्ध हो गया 1807 ईस्वी में। गिंगोली का युद्ध कब हो गया, 1807 ईस्वी में हो गया। विवाद जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच में हुआ, लेकिन होता क्या है कि जो जयपुर की सेना ये भारी पड़ जाती है किस पर, जोधपुर की। हार कौन जाता है, हार जाती है जोधपुर की सेना, हार जाती है जोधपुर की सेना, जोधपुर की सेना, जोधपुर की सेना हार जाती है इसमें। जब जोधपुर गिंगोली के युद्ध में जोधपुर की सेना हार जाती है, लेकिन विवाद फिर भी नहीं थमा।
तो जब विवाद नहीं थमा तो क्या करें, अब बीच में आ जाता है अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चूड़ावत, बीच में आ जाता है। मेवाड़ का सूबेदार था अजीत सिंह चूड़ावत। मेवाड़ का सूबेदार कौन है? मेवाड़ का सूबेदार, मेवाड़ का सूबेदार अजीत सिंह चूड़ावत, अजीत सिंह चूड़ावत ये आ जाता है। और अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी, जब इनको विवाद थमता नहीं दिखा जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच में, तो अजीत सिंह और अमीर खां पिंडारी दोनों योजना बनाते हैं और कहते हैं कि ये जयपुर जोधपुर की सेना इसी तरीके से लड़ती रहेंगी और मेवाड़ की जो लड़की है कृष्ण कुमारी भीम सिंह की, इसकी कभी शादी नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं, इसको ही खत्म कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कृष्ण कुमारी को जहर देकर मार दिया, कृष्ण कुमारी को जहर देकर मार दिया। ये मेवाड़ का कलंक है, इसे मेवाड़ का दूसरा कलंक भी कहते हैं। यह मेवाड़ का कलंक है, यानी कि ये कलंकित बात हो गई। एक लड़की को मार दिया अजीत सिंह चूड़ावत और अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्ण कुमारी को क्या दिया, जहर देकर मार दिया कि इस विवाद की जड़ कौन है, कृष्ण कुमारी है, नहीं तो जयपुर और जोधपुर इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। तो ये हमारे YouTube चैनल पे जो आपको आज मैंने कर्मावती और कृष्ण कुमारी को जो पढ़ाया, आपको अच्छा लगे कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।